अगर आप जानना चाहते हैं कि मिड कैप कैटेगरी के दो सबसे बेहतरीन मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन दोनों मिड कैप फंड में से कौन सा फंड निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों मिड कैप फंड्स को हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे कंप्लीटली डीपली एनालाइज करने के बाद ये जानेंगे कि किस फंड ने ओवर द इयर्स ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है और ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हुए अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट की है। और इसके साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि करंट मार्केट सिचुएशन में अगर आप मिड कैप फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको लमसम में और एसआईपी में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आप अपने लिए मिड कैप फंड्स के थ्रू लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इन दोनों मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, यानी साल दर साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है ओवर द ईयर। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2014 से लेकर टिल डेट यानी अगस्त 2024 तक यहां पे 11 में से 3 बार क्वांट मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। वहीं पे यहां पे 11 में से 8 बार मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से। अगर हम टोटल रिटर्न या एवरेज रिटर्न की बात करें इन पिछले 11 सालों में तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में। और कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 32 क्वार्टर्स के, पिछले 32 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को, और ये जानेंगे कि किस फंड ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। क्वार्टरली रिटर्न्स के इस पहले चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 2016 से लेके क्वार्टर 2 2020 तक यहां पे 8 बार क्वांट मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी 8 बार बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से। और क्वार्टरली रिटर्न्स के सेकंड चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 2020 से लेके क्वार्टर 2 2024 तक यहां पे 16 में से 7 बार क्वांट मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 16 में से 9 बार आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से। और इस तरह पिछले 32 क्वार्टर्स में, पिछले 32 क्वार्टर्स में यहां पे 15 टाइम्स क्वांट मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 17 टाइम्स आउट परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड को पिछले 32 क्वार्टर्स में। लेकिन अगर हम इन्हीं 32 क्वार्टर्स के टोटल रिटर्न्स को देखें तो वो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड का ज्यादा है। पिछले 32 क्वार्टर्स का टोटल रिटर्न क्वांट मिड कैप फंड कर रहा है 192.91%। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पिछले 32 क्वार्टर्स का टोटल रिटर्न रहा है 183.56%। और इसके बाद इन दोनों मिड कैप फंड्स की कंसिस्टेंसी को फर्दर एनालाइज करने के लिए इस एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को। और पिछले 9 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स में यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से। वहीं पे 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स और 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स में क्वांट मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहां पे 9 साल के रोलिंग रिटर्न्स में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से, और 1% इसका रिटर्न ज्यादा था। और रोलिंग रिटर्न्स के बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी CAGR को, और ये जानेंगे कि किस फंड ने ज्यादा बेहतर कंपाउंडेड रिटर्न्स देते हुए ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट की है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। और पिछले 9 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न की बात करें तो यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 8.80% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया था कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड, जहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंपाउंडेड रिटर्न था पहले साल में 69.49%। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड का रिटर्न था 60.69%। तीसरे साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 7.28% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न देते हुए 38.72% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया था। लेकिन अगर हम 5वें साल की बात करें तो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने 3.28% का ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न देते हुए 37.60% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया था 5 साल में। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहां पे भी क्वांट मिड कैप फंड ने 1.63% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न देते हुए
20.44% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया था 9 साल में। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड के पिछले 5 और 10 साल के लमसम इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को। और लमसम इन्वेस्टमेंट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि अगर आज से 5 साल पहले आपने इन दोनों मिड कैप फंड में 10-10 हजार रुपए लमसम में निवेश किए होते तो 5 साल बाद यहां पे क्वांट मिड कैप फंड में आपको उसकी वैल्यू ज्यादा बेहतर देखने को मिलती कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहां पे 5 साल बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इसकी वैल्यू होती 44,512 रुपीज। तो वहीं पे यहां पे क्वांट मिड कैप फंड में 5 साल बाद 10,000 की वैल्यू होती 53,023। और वहीं पे अगर हम कंपेयर करें इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 10 साल के लमसम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को, यानी कि अगर आज से 10 साल पहले इन दोनों मिड कैप फंड में आपने 10-10 हजार रुपए निवेश किए होते तो 10 साल बाद आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ज्यादा बेहतर वैल्यू मिलती लमसम इन्वेस्टमेंट की कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड, जहां पे 10 साल बाद क्वांट मिड कैप फंड में 10,000 की वैल्यू होती 72,340 रुपीज। वहीं पे 10 साल बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इसकी वैल्यू होती 80,074 रुपीज। लेकिन अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट में भी कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड, जहां पे क्वांट मिड कैप फंड सिर्फ 5वें साल में लमसम इन्वेस्टमेंट में बीट कर पाया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। तो वहीं पे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और 10वें साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लमसम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 10 सालों के एसआईपी रिटर्न्स को। पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स, दूसरे साल और तीसरे साल में यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है क्वांट मिड कैप फंड को। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल के एसआईपी रिटर्न्स और 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स में आउट परफॉर्म कर रहा है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पहले साल का एसआईपी रिटर्न 16.78% ज्यादा था, दूसरे साल में 6.19% ज्यादा था और तीसरे साल में 4.50% ज्यादा था कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे यहां पे 5वें साल के एसआईपी रिटर्न में क्वांट मिड कैप फंड का 0.61% एसआईपी रिटर्न ज्यादा था कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और पिछले 10 साल में 1.45% एसआईपी रिटर्न ज्यादा था क्वांट मिड कैप फंड का कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और आइए अब हम कंपेयर करते हैं कि अगर आपने इन दोनों मिड कैप फंड में 1000 रुपए की एसआईपी, 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती तो साल दर साल कौन सा फंड आपको उसकी ज्यादा बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करता। और यहां पे हम देख सकते हैं कि 5 साल बाद आपके 1000 रुपए की एसआईपी की वैल्यू होती 60,000 पिछले 5 साल में, जिसमें आपको रिटर्न मिलता मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1,60,742 रुपीज का। तो वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड में 1,63,008 रुपीज का। और अगर हम कंपेयर करें पिछले 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स के इन्वेस्टमेंट को तो यहां पे आपके 10 साल में एसआईपी की वैल्यू होती 1,20,000, जिस पे आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इसकी वैल्यू मिलती 4,56,897 और वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड में इसकी वैल्यू मिलती 4,94,004 रुपीज। तो एसआईपी रिटर्न्स में यहां पे क्वांट मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म में एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन नजर आ रहा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और जैसा कि इस रिटर्न्स एनालिसिस में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में खासकर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रही है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें यानी 5 साल उससे ज्यादा की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रही है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ऐसा क्यों, इसे हम डीपली जानेंगे इस फंड्स की पोर्टफोलियो और मैनेजमेंट एनालिसिस में। और रिटर्न्स एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस की तरफ। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को। और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इन दोनों मिड कैप फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग बहुत ही ज्यादा कम है, सिंगल डिजिट में है। यहां पे क्वांट मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो 1.99% ओवरलैप कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को और वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो 9.92% ओवरलैप कर रहा है क्वांट मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को। तो यहां पे इन दोनों फंड्स के बीच में कॉमन स्टॉक्स, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग यानी कॉमन स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा कम है। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को, जो हमें यह बताता है कि सिर्फ एक साल के अंदर ये फंड्स कितना परसेंट पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं। और यहां पे हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 342% का है, यानी सिर्फ एक साल के अंदर ये अपने कंप्लीट पोर्टफोलियो को 3 बार से
भी ज्यादा चेंज कर रहे हैं। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ऑलमोस्ट हाफ है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड 144% का, यानी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सिर्फ एक साल के अंदर अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीटली एक बार से भी ज्यादा चेंज कर रहा है। पोर्टफोलियो एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की एसेट एलोकेशन को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास में यहां पे क्वांट मिड कैप फंड की एसेट एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इक्विटी में इसने एलोकेट कर रखा है क्वांट मिड कैप फंड ने 87.99%, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 83.17%। डेट की बात करें तो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने डेट में एलोकेट किया है 3.48%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 14.96%। और कैश की एलोकेशन की बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड में कैश में काफी ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, यहां पे कैश में इसकी एलोकेशन है 8.53%, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1.88%। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के नंबर ऑफ स्टॉक्स और मार्केट कैप एलोकेशन को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स क्वांट मिड कैप फंड में 23 है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 21 है। लार्ज कैप में ऑलमोस्ट सिमिलर एलोकेशन है इन दोनों फंड्स में, 11.66% है क्वांट मिड कैप फंड में, मोतीलाल ओसवाल में 11.59%। मिड कैप में यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में ज्यादा एलोकेशन है, 70.18% पोर्टफोलियो का मिड कैप में एलोकेटेड है, वहीं पे मिड कैप में क्वांट मिड कैप फंड में 66.25% की एलोकेशन है। और स्मॉल कैप एलोकेशन क्वांट मिड कैप फंड में 0 है, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1.54% स्मॉल कैप में भी एलोकेटेड है। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की सेक्टर एलोकेशन को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी एंड यूटिलिटीज सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर, इन सब में क्वांट मिड कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में टेक्नोलॉजी सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम दो बातें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला ये कि इन दोनों मिड कैप फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग यानी कॉमन स्टॉक्स इन दोनों फंड्स के बीच में बहुत ही ज्यादा कम है, जिसके बेनिफिट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। और दूसरा ये कि यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड, जिसे हम फर्दर एनालाइज करने के लिए इन दोनों मिड कैप फंड्स की रिस्क एनालिसिस करेंगे। और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी गिरती मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म में 5 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन को देखें तो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 10 सालों के स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो हमें यह बताता है कि ओवर द इयर्स किस फंड ने कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क को एडजस्ट किया। और पिछले 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन में हम देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। वहीं पे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन में 5 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन और 10 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन में कम वॉलेटाइल रहते हुए क्वांट मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 10 सालों के शार्पे रेशियो को, जो हमें यह बताता है कि रिस्क के अगेंस्ट कौन सा फंड ज्यादा बेहतर एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है। और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के शार्पे रेशियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे पिछले 5 साल के शार्पे रेशियो में क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और पिछले 10 साल के शार्पे रेशियो में यहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 10 साल के अल्फा को, जो हमें यह बताता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट इन फंड्स ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है ओवर द इयर्स। और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के अल्फा में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने काफी बेहतर अल्फा जनरेट किया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे अगर हम 5 साल के अल्फा की बात करें तो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और लॉन्ग टर्म में 10 साल के अल्फा को अगर हम कंपेयर करें तो यहां
यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और इसके साथ हम बढ़ते हैं इस कंपैरेटिव एनालिसिस के लास्ट पैरामीटर पे, जहां पे एनालाइज करेंगे हम इन दोनों फंड्स की मैनेजमेंट को और ये देखेंगे कि किस फंड की मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल है और किस फंड के की फंड मैनेजर काफी लंबे समय से इसके साथ बने हुए हैं। और फंड मैनेजमेंट के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का फंड मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लेकिन जैसा कि हमने इस पूरी एनालिसिस में देखा कि पिछले 3 साल में काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो जो फंड मैनेजमेंट चेंज हुआ है और जिसके बाद निकेत शाह ने ज्वाइन किया इस फंड को एज अ फंड मैनेजर, तो उसके बाद इस फंड की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और दोनों ही फंड के की फंड मैनेजर काफी लंबे समय से इसके साथ बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम की हम बात करें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 9282 करोड़ का एज ऑन अगस्त। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। इसका एज ऑन अगस्त एयूएम है 14,445 करोड़ का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड मैनेजमेंट कितना चार्ज कर रही है आपको सालाना इस फंड को मैनेज करने के लिए, और ये जितना कम हो उतना बेहतर होता है। और यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में क्वांट मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है एज ऑन अगस्त 0.58% का, वहीं पे मोतीलाल ओसवाल का स्लाइटली ज्यादा है 0.61% का। और इन सभी पैरामीटर्स पे इन दोनों मिड कैप फंड्स को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये है कि रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर है, लेकिन एट द टाइम वो ज्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से। तो अगर आप एक बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो इस केस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर चॉइस है आपके लिए। लेकिन अगर आप बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के साथ जाना चाहते हैं तो क्वांट मिड कैप फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है 2024 में। और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके लिए वो ये है कि इस एनालिसिस में हमने देखा कि इन दोनों फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग यानी कॉमन स्टॉक्स इन दोनों फंड्स के बीच में काफी ज्यादा कम है, पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग सिंगल डिजिट में है। तो ऐसे केस में आप इन दोनों फंड में भी निवेश कर सकते हैं हाफ हाफ करके। और फाइनली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की तो आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप अगस्त 2024 में प्लान कर रहे हैं मिड कैप में निवेश का तो इस समय आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचना है और सिर्फ एसआईपी मोड में निवेश करना है। और इस एसआईपी को आप हर 6 महीने या फिर हर साल इंक्रीज करते रहे एक सर्टेन परसेंट एक सर्टेन अमाउंट से, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इस टाइम पे मिड कैप की वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई पे है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि काफी सारे मिड कैप फंड्स यहां पे कैश में बैठे हुए हैं, यानी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम है और ऐसी सिचुएशन में लमसम इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है एज अ इन्वेस्ट। और जब भी आपको मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिले खासकर मिड कैप सेक्शन में, तब आपको छोटे छोटे अमाउंट में लमसम ऐड करना है, एक साथ बहुत बड़ा निवेश करने से बचना है। और इसके साथ यहां पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मिड कैप सेगमेंट में एक बेहतर निवेश का डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, खासकर क्वांट मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बीच में एक बेहतर निवेश चुनने में। और अगर अभी भी आपके कोई सवाल है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको।